नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस सत्र 2023-24 में आप किस प्रकार से क्लास 1 यानी कि कक्षा पहली में विद्यार्थियों की एंट्री कर सकते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल में नए विद्यार्थी की एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्टूडेंट मॉड्यूल वाले पेज पे चले जाना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने विद्यालय के डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, जहां से आप आसानी से अपने स्कूल के जो स्टूडेंट है क्लास 1 में या फिर फ्रेश विद्यार्थी जिसकी आप एंट्री वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं ये वाला पेज हमको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है एकेडमिक ईयर 2023-24। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एरो दिखाई पड़ रहा है, आपको इसी एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमने जितने भी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन किया हुआ है यहाँ पर उसकी लिस्टिंग हमको दिखाई पड़ जा रही है। यहाँ पर देखिए क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की यहाँ पर प्रोग्रेशन हो चुका है। अब बात करते हैं कि हम क्लास 1 में किस प्रकार से विद्यार्थियों की प्रविष्टि कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्लास दूसरी से लेकर के कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन कर लिया है। उसके बाद देखिए क्लास 1 की हम बात करते हैं किस प्रकार से हम नए विद्यार्थियों की एंट्री कर सकते हैं क्लास 1 में। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्शन के नीचे में दिखाई पड़ता है दो ऑप्शन, ऐड स्टूडेंट और व्यू और मैनेज। तो आपको ये ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक समस्या ये आती है कि प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज्ड फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। इस प्रकार से आपको इसकी दिखाई पड़ती है, जबकि यहाँ पर आप को दिखाई पड़ रहा है कि आपने सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कर लिया है। तो चलिए हमको आपको आगे बताते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो चलिए हम इसको यहाँ ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, हम फिर से ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाते हैं, और जैसे ही हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है प्रोग्रेशन मॉड्यूल गो वी समरू और व्यू समरी। उसके बाद दिखाई पड़ रहा है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो साथियों आपने क्लास वाइज प्रोग्रेशन को फाइनलाइज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने अंतिम जो फाइनलाइज प्रोग्रेशन है उसको आपने कंप्लीट नहीं किया है, जिसके कारण से आपको जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो वाला मैसेज दिखाई पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन दिखाई पड़ रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। इसको आपको रीड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको चेक डिब्बा दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको टिक कर देनी है। उसके बाद फिर आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है कि स्कूल से प्रोग्रेशन फाइनलाइज्ड फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 ओके, यानी कि आपका 2022-23 का जो फाइनलाइज प्रोग्रेशन है वह कंप्लीट हो गया है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्कूल से प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज्ड। उसके बाद फिर आपको ये स्कूल डैशबोर्ड पर चले जाना है। जैसे ही आप स्कूल डैशबोर्ड पे जाते हैं तो फिर से आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जिसमें दूसरी से लेकर के 5वीं तक में आपको विद्यार्थियों की संख्या आपको दिखाई पड़ रही है, बॉय गर्ल और टोटल। और क्लास 1 अभी आपका क्या दिखाई पड़ रहा है, ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने विद्यार्थियों की प्रविष्टि नहीं की है। तो जैसे ही हम ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए अब नया पेज ओपन हो गया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की प्रविष्टि करनी है। जो भी जानकारी यहाँ पे आपसे मांगी गई है उस जानकारी को आपको पूरा फिल करना है। साथ ही जो भी आप प्रविष्टि करेंगे उसको आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। तो सबसे पहले आपको प्रविष्टि करनी है विद्यार्थी की जनरल प्रोफाइल का, जिसमें देखिए 4.1.1 में कहा जा रहा है स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यानी कि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार से आपको यहाँ पर विद्यार्थी का पूरा नाम फिल कर देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जेंडर, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से जेंडर चयन कर लेना है कि मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है स्टूडेंट स्टेट कोड, ये आपका ऑप्शनल है। यदि आपको विद्यार्थी का स्टूडेंट कोड मालूम है तो यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी के माता का नाम फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी के पिता का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है गार्जियंस नेम, यदि विद्यार्थी का कोई गार्जियंस है तो यहाँ पे आपको गार्जियन का नेम फिल कर देनी है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 4.1.7 में कहा जा रहा है आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे आपको विद्यार्थी के 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करना है। और फिर इसमें कहा जा रहा है 4.1.8 में कहा जा रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड में जैसा विद्यार्थी का नाम है हूबहू आपको यहाँ पे वैसे ही फिल करना है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको स्कूल कार्ड के अनुसार से फिल करनी है और यहाँ पे 4.1.8 में आपको आधार कार्ड के अनुसार से विद्यार्थी का नाम फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने विद्यार्थी का नाम फिल कर दिया। जैसे ही आप जानकारी फिल करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका राइट का निशान ग्रीन कलर में आपको लगते हुए दिखाई पड़ जाएगा, यानी कि जो भी प्रविष्टि की है वह बिल्कुल आपने सही की है। यहाँ पे मान लीजिए विद्यार्थी का नाम आपका इस प्रकार से, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि विद्यार्थी का नाम अंशिका टेंगवर है, तो आपको अंशिका के बाद स्पेस देके आपको टेंगवर लिखना पड़ेगा, यानी कि दोनों को एक साथ आपको ऐड नहीं करना है, बीच में स्पेस रहेगा। उसी प्रकार से माँ का नाम रहेगा उसमें भी आपको स्पेस करना रहेगा, उसी प्रकार से पिता का नाम रहेगा उसमें भी आपको स्पेस करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट नेम के बाद फिर स्पेस देना है, फिर आपको मिडिल नेम टाइप करनी है, फिर आपको स्पेस देना है और लास्ट नेम। यदि मान लीजिए किसी विद्यार्थी का मिडिल नेम नहीं है तो आपको फर्स्ट नेम के बाद स्पेस देने के बाद लास्ट नेम फिल करनी है। तो इस प्रकार से आपको स्पेस देनी है। कहने का मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को एक साथ फिल नहीं करना है। तो यहां पर देखिए जो भी आप प्रविष्टि करते जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ग्रीन का टिक लगते जाएगा। उसके बाद देखिए हम नीचे में आ जाते हैं। जैसे ही हम नीचे में आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कॉन्टेक्ट डिटेल। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का पूरा एड्रेस फिल करनी है, यहाँ पे उसका पिन कोड फिल कर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर में कहा जा रहा है आप स्टूडेंट या पेरेंट या फिर गार्जियन, यानी कि विद्यार्थी का हो सकता है, उसके माता पिता का हो सकता है या फिर उसके गार्जियन का हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वैलिड 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना होगा, यहाँ पे 6 डिजिट का पिन कोड फिल करना होगा, यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस फिल करना होगा। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं उसके अतिरिक्त यदि और मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। यदि नहीं है तो इसको फिल करना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट या फिर पेरेंट गार्जियन, यानी कि यहाँ पे आपको वैलिड ईमेल आईडी फिल करनी है, या तो विद्यार्थी का हो सकता है या फिर उसके माता पिता का हो सकता है या फिर उसके गार्जियन का हो सकता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं है तो इसको फिल करना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर देखिए ये अनिवार्य सेक्शन नहीं है, तो ये दोनों जो सेक्शन है वह अनिवार्य सेक्शन नहीं है। यदि आपके पास उपलब्ध है अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो फिल करनी है, और विद्यार्थी का ईमेल आईडी उपलब्ध है तो इसको आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से आपको एड्रेस में पूरा एड्रेस फिल कर देनी है, पिन कोड फिल कर देनी है, गार्जियन का मोबाइल नंबर फिल कर देना है या फिर पेरेंट का या फिर स्टूडेंट का। उसके बाद ये अल्टरनेट वाला अनिवार्य नहीं है और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी भी अनिवार्य नहीं है। यदि उपलब्ध है तभी आपको ये फिल करनी है। देखिए यहाँ पे फिल करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में टिक मार्क आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब चलिए हम इस कॉल करके नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने पे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एडिशनल डिटेल्स कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी की मातृभाषा यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। जैसे ये ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत से मदर टंग्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का मदर टंग आपको फिल कर देनी है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको मदर टंग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको विद्यार्थी का मदर टंग चयन कर लेनी है। मदर टंग चयन करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है सोशल कैटेगरी, यानी कि सामाजिक श्रेणी। ड्रॉप डाउन से आपको चयन कर लेनी कि जनरल है कि एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है अगला ऑप्शन में कि माइनॉरिटी ग्रुप, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से, तब आपको यह चयन करना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, जैन है, और नंबर 7 है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि अल्पसंख्यक समूह से नहीं है। तब की स्थिति में आपको ये 7 नंबर चयन करना है। यदि अल्पसंख्यक से बिलोंग करता है तो आपको इसमें से नंबर 1 से लेकर के जो 6 दिया गया इसमें से किसी एक को आपको चयन करना है। तो यहाँ तो यदि विद्यार्थी अल्पसंख्यक से बिलोंग करता है तो आपको 1 से लेकर के 6 तक में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना है, और यदि विद्यार्थी अल्पसंख्यक से बिलोंग नहीं करता है तो आपको ये 7वां वाला ऑप्शन चयन करना है, नॉट एप्लीकेबल, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है वेदर बीपीएल बेनिफिशियरी, यानी कि बीपीएल बेनिफिशियरी है तब की स्थिति में आपको यस चयन करना है, अन्यथा आपको नो चयन करना है, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है वेदर अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी, यानी कि क्या वह अंत्योदय अन्न योजना का बेनिफिशियरी है, तब की स्थिति में है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है वेदर बिलोंग टू ईवीएस या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप, तो क्या वह आर्थिक रूप से कमजोर या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप से है, वंचित समूह से है, तब की स्थिति में आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है, इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है वेदर CWSN, क्या वह दिव्यांग है
यदि विद्यार्थी दिव्यांग है तब की स्थिति में आपको यस पे चयन करना है, अन्यथा आपको नो पे चयन करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 प्रकार के दिव्यांगता के प्रकार है, तो किसी एक दिव्यांगता का आपको विद्यार्थी का चयन करना है। यदि आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तब की स्थिति में, नो पे क्लिक करने की स्थिति में आपको यहाँ पे चयन नहीं करना है। जैसे ही इसको आप यस करते हैं तो यहाँ से आपको चयन करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने इसको यस पे किया तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो गया, इनेबल हो गया। फिर यहाँ से आपको ये 21 प्रकार के दिव्यांगता आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें से किसी एक का आपको चयन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं क्योंकि विद्यार्थी CWSN नहीं है। यदि यहाँ पे आप दिव्यांगता का चयन करते हैं तो यहाँ पे उसका परसेंट भी आपको उल्लेख करना होगा कि कितना परसेंट दिव्यांगता है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, क्या विद्यार्थी भारतीय है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है इस तरह से। फिर कहा जा रहा है इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट और प्रीवियस ईयर, क्या विद्यार्थी को आउट ऑफ स्कूल के रूप में चिन्हांकित किया गया है करेंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर में। यदि चिन्हांकित किया गया है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है इस तरह से। यदि आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि उसको आपने मेन स्ट्रीम पे कब उसको आपने ऐड किया हुआ है, कब उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ा है, करेंट ईयर में कि अर्लियर एकेडमिक ईयर में, इस तरह से। तो यहाँ पर चलिए हम इसको नो पे क्लिक कर देते हैं इस तरह से। फिर कहा जा रहा है 4.1.20 में ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जितने भी ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है A+, A-, B+, B-, यानी कि माइनस का मतलब है निगेटिव, B नेगेटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB निगेटिव। और नीचे में कहा जा रहा है अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो यहाँ पे आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन चयन करना होगा कि उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है। रिजल्ट विल बी अपडेट सून, जैसे ही हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसको अपडेट कर लेंगे और विद्यार्थी को आप कह सकते हैं कि आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करके हमको उसका रिपोर्ट दीजिए। तो चलिए हम ये वाला ऑप्शन चयन कर लेते हैं। तो इतनी जानकारी फिलअप करने के बाद फिर आपको ये सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि कंफर्मेशन द फॉलोइंग डिटेल और करेक्ट, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्या विद्यार्थी का नाम सही है तो सही है तो इसको आपको चेक कर लेनी है। फिर पिता का नाम सही है तो चेक कर लेनी है, माता का नाम सही है तो इसको चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ सही है तो चेक करना है। उसके बाद फिर आपको ये कंफर्म पे क्लिक करना है। यदि यहाँ पे कुछ त्रुटि है तो आपको कैंसिल पे क्लिक करके फिर से आपको करेक्शन करने के बाद फिर से आपको ये कंफर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द स्टूडेंट हैज बीन इनिशियलाइज एंड असेट सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलता है, ऐड न्यू स्टूडेंट और गो टू न्यू एंट्री लिस्ट। तो चाहे तो आप ये ऐड न्यू पे क्लिक करके आप बारी बारी से क्लास 1 में आपके यहाँ जितने विद्यार्थी है उसकी प्रविष्टि कर सकते हैं, या फिर आप ये गो टू न्यू एंट्री लिस्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप गो टू न्यू एंट्री लिस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जिस विद्यार्थी का आपने अभी अभी जानकारी फिलअप किया हुआ है तो यहाँ पर उसकी लिस्टिंग आपको दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पर देखिए क्लास 1 सेक्शन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे परमानेंट एजुकेशन नंबर अभी अलॉट नहीं हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर देखिए एंट्री स्टेटस आपको दिखाई पड़ता है इन प्रोग्रेस, और फॉर्म स्टेटस में आपको दिखाई पड़ रहा है जीपी यानी कि जनरल प्रोफाइल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अभी विद्यार्थी का ईपी यानी कि इनाममेंट प्रोफाइल, एपी मतलब फैसिलिटी प्रोफाइल अभी क्या है, बाकी है। तो उसको पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये ईपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ईपी पे क्लिक करते हैं तो विद्यार्थी का एनरोलमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम, उसका क्लास, सेक्शन, एकेडमिक ईयर और परमानेंट एजुकेशन नंबर में क्या बोल रहा है, नॉट डिफाइंड, यानी कि अभी इसको अलॉट नहीं किया गया। अब यहाँ पर देखिए 4.2.1 में कहा जा रहा है एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, यानी कि वर्तमान साल में विद्यार्थी का दाखिल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है एडमिशन डेट, यहाँ पे प्रेजेंट स्कूल का एडमिशन डेट फिल कर देनी है। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का एडमिशन नंबर फिल कर देनी है, यहाँ पे विद्यार्थी का एडमिशन डेट फिल कर देनी है। यदि आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए आपको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे जैसे ही आप हिंदी पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पूरा वेबसाइट है वो आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कक्षा या फिर खंड का रोल नंबर, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको शिक्षा का माध्यम ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना है इस तरह से। फिर कहा जा रहा है अकादमिक संकाय छात्र द्वारा चुनी गई केवल उच्च कक्षा के लिए लागू हो रहा है। फिर
फिर यहाँ पे कहा जा रहा है पिछले शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में छात्र की क्या स्थिति रही है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से चयन करना है कि स्टडीड इन करेंट सेम ईयर या फिर स्टडीड इन अदर स्कूल या फिर आंगनबाड़ी ईसीसी सेंटर से या फिर नन। तो जो भी ऑप्शन विद्यार्थी के लिए लागू होता है उसको आपको इस प्रकार से चयन कर लेनी है। फिर कहा जा रहा है पिछले शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन किया गया ग्रेड या फिर वर्ग, इसको आपका ये इनेबल नहीं होगा, या आपका डिसेबल रहेगा, यह भी आपका डिसेबल ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम इस कॉल के नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पिछली कक्षा में परीक्षा परिणाम, यह भी आपका क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा, ये भी आपका डिसेबल रहेगा और ये भी आपका डिसेबल रहेगा। उसके बाद ये पूरी जानकारी पुटअप करने के बाद आपको ये जमा करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आती है कि एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो विद्यार्थी का फैसिलिटी वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं में इसको आपको यस या नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा और यहाँ से आपको चयन कर लेना है कि विद्यार्थी को क्या क्या सुविधाएं प्रदान आपके विद्यालय द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पे कर लिया, निःशुल्क वर्दी पे कर लिया। इस प्रकार से विद्यार्थी को ये दो फैसिलिटी प्राप्त हो रही है। हो सकता है कि आपके विद्यालय में यह एक्स्ट्रा हो तो आपको अपने विद्यालय के पर्पज में इसको आपको चयन करना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति, तो यहाँ पे ये नो हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। यदि आपके विद्यालय में किसी विद्यार्थी को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है क्लास 1 के विद्यार्थी को, तो इसको आप यस पे क्लिक करके आगे की प्रविष्टि कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन कहा जा रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। जैसे आप CWSN में यस करेंगे तो तभी आपका ये वाला ऑप्शन इनेबल होगा, अन्यथा आपका ये डिसेबल ही रहेगा। फिर कहा जा रहा है क्या विशिष्ट या फिर सीखने की अक्षमता SLD के लिए बच्चे की जांच की गई है। तो आपको यस या फिर नो पे आपको बता देना है। इस प्रकार से हाँ पे यदि आपने किया हुआ है तो आपको हाँ चयन करना है, अन्यथा आपको नहीं पे चयन करना है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के लिए बच्चे की जांच की गई है। यदि की गई तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अथवा आपको नहीं पे क्लिक करना है। क्या अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD के लिए बच्चे की जांच की गई है। यस की स्थिति में आपको हाँ पे क्लिक करना है, अथवा आपको नहीं पे क्लिक करना है, इस तरह से। क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल रहता है, तो इसको आपको यस पे क्लिक करना है। पाठ्येतर गतिविधि का मतलब होता है कि पाठ के साथ साथ चलने वाली एक्टिविटी। फिर कहा जा रहा है क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है। तो आपको यस या नो पे क्लिक कर देना है। यदि की गई तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो इसमें से किसी एक ऑप्शन का आपको चयन करना है। यदि यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। फिर इसमें से आपको ये जानकारी पुटअप करनी होगी। फिर हम इस कॉल के नीचे आते हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है क्या बच्चा NCC या फिर NSS या फिर स्काउट एंड गाइड्स में भाग लेता है। हाँ की स्थिति में यस पे क्लिक करें, अथवा आपको नहीं पे क्लिक कर देनी है। क्या छात्र इंटरनेट से ही डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है। तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में उसका जवाब दे देनी है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है छात्र की लंबाई सेंटीमीटर में यहाँ पे आपको फिल करनी है और यहाँ पे छात्र का वजन किलोग्राम में आपको फिल कर देनी है। उसके बाद ये पूरी जानकारी फिल करने के बाद फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब भी आप छात्र की लंबाई सेंटीमीटर में फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉइंट का उल्लेख नहीं करनी है, आपको यहाँ पे पूर्ण डिजिट में लेनी है। उसी प्रकार से वजन को भी आपको जैसे ही आप पॉइंट में इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पर देखिए ओनली नंबर्स आर अलाउड दिखाई पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी आप इसको पॉइंट में नहीं ले सकते हैं, इसको आपको पूर्णांक में ही लेना है। इस प्रकार से पूरी जानकारी पुटअप करने के बाद जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा। एक नई स्क्रीन इस प्रकार से दिखाई पड़ जाती है कि फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी की पूरी जानकारी आपको एक बार सरसरी तौर पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर यदि आपको लगता है कि कुछ त्रुटि हो गई है तो नीचे में आपको बैक पे जाकर के यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि जो भी जानकारी आपने प्रविष्ट की है वो बिल्कुल सही है, तब की स्थिति में यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है डेटा पूरा करे पे आपको क्लिक करना है, अन्यथा आपको ये कक्षा डैशबोर्ड। यदि विद्यार्थी की जानकारी में आपको कुछ त्रुटि दिखाई पड़ती है तो ये आप कक्षा डैशबोर्ड पर वापस जाए पे क्लिक करके जानकारी को करेक्शन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि जो भी प्रविष्टि आपने की है बिल्कुल सही है, तब की स्थिति में आपको ये डेटा पूरा करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डेटा पूरा करे पे क्लिक करते हैं तो इससे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, तो फिर आपको ये ओके पे
क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहा जाएगा कि डाटा कंप्लीटेड। उसके बाद फिर आपको ये बैक टू स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप बैक टू स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी ये संख्या आपको 0 दिखाई पड़ता है क्योंकि अपडेट होने में यहाँ कुछ समय लेता है, लेकिन जो विद्यार्थी की आपने प्रविष्टि की हुई है उसको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्शन के नीचे में आपको छात्र जोड़े और देखे या फिर प्रबंधित करे पे दिखाई पड़ रहा है। तो आपको ये देखे या फिर प्रबंधित करे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उस विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी और प्रविष्टि स्थिति में आपको ये कंप्यूटर दिखाई पड़ रहा है और प्रपत्र की स्थिति आपका रेड से क्या हो गया है, ग्रीन हो चुका है। आपका GPEP और PAP आपका क्या हो चुका है, रेड से ग्रीन हो चुका है। और ये आपको वी पे क्लिक करके आप इसको एक बार फिर से जानकारी को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे यदि आपको लगता है कि कुछ त्रुटि हो गई है या पूरा विद्यार्थी की जानकारी को आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको हटाई या फिर खंड बदलाव के नीचे में आपको ये डिलीट का आइकन दिया गया, इस पे क्लिक करके आप विद्यार्थी की जानकारी को डिलीट भी कर पाएंगे। और छात्र जोड़ना है तो यहाँ पे आप छात्र जोड़े पे क्लिक करके बारी बारी से विद्यार्थियों की जानकारी ऐड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप कक्षा 1 में विद्यार्थियों की जो एंट्री है UDAI डाटा प्लस 2023-24 में आसानी से कर पाएंगे। साथ ही उनका GPEP और PF भी पूर्ण कर पाएंगे और इस प्रकार से आप आसानी से जो फ्रेश विद्यार्थी है, नए विद्यार्थी, उनकी प्रविष्टि कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।